हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास 11th की बुक ऑन बिल का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। और बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसलिए आप देख सकते हैं पार्ट 1 मैंने मेंशन किया है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट डाटा मिल जाएगा इंग्लिश का जो भी है, चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अलावा 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हैं ही हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए इस वीडियो में। आपको बताना है व्हेन डिड द नरेटर सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से नरेटर ने अपनी जो वॉयस है एक समुद्र की यात्रा कब स्टार्ट की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जुलाई 1976, जून 1976, मार्च 1975 और मई 1975। और बच्चों करेक्ट आंसर है जुलाई 1976 की बात हो रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हाउ ओल्ड वॉज नरेटर्स सन जोनाथन, यानी नरेटर के बेटे की एज क्या थी जोनाथन की। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स और 8 ईयर्स। और उसकी एज थी 6 ईयर्स। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाउ ओल्ड वाज नरेटर्स डॉटर सुजेन, अब उसकी जो बेटी है उसकी एज आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने फिर से वही हैं, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स और 9 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 7 ईयर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट, आपको बताना है नरेटर क्या चीज ऐसी है जिसको डुप्लीकेट करना चाहता था, उसकी कॉपी करना चाहता था। तो ऑप्शंस है, टू मेक अ फिल्म ऑन सी, to make a round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook, or to make a round the world voyage made 200 years earlier by Captain Gordon Cook, और लास्ट ऑप्शन है to make a round the world voyage made 200 years earlier by Captain Alistair Cook। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि वो एक वर्ल्ड वॉयज जो है करना चाहता था, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, उसी को डुप्लीकेट करना चाहता था वो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में आपको, हाउ ओल्ड वाज गॉर्डन कुक, यानी गॉर्डन कुक की एज क्या थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, 38 ईयर्स और 39 ईयर्स। और बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 37 ईयर्स, और वो एक बिजनेसमैन थे। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो ये भी बताना है कि वो बिजनेसमैन था वैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वेयर डिड गॉर्डन कुक कीप ऑन ऑनिंग इज सी फेयरिंग स्किल्स, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उसने अपनी स्किल्स को और बेटर किया, परफेक्ट किया। ऑप्शंस हैं, इन द कैस्पियन सी, इन द अरेबियन सी, इन रिवर नाइल और इन ब्रिटिश वाटर्स। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इन ब्रिटिश वाटर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स बोट, नरेटर की बोट का नाम क्या था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेव टॉकर, वेव वॉकर और वियर वॉकर और वर्ल्ड वॉकर। और बच्चों करेक्ट आंसर है वेव वॉकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट वेव वॉकर, वेव वॉकर के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ड, इसको प्रोफेशनल वे से तैयार किया गया था। इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग और इट वॉज 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, या फिर हम कहें सारे ऑप्शन इसके बारे में करेक्ट हैं। तो यस, आपको बताना है बच्चों कि ये सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। ये प्रोफेशनल वे से तैयार की गई बोट थी, 23 मीटर लॉन्ग थी और इसका जो वेट है वो 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी थी, आप कह सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाउ डिड द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी पास, उनका जो फर्स्ट लेग था जर्नी का वो कैसे पास हुआ। इट पास प्लीजेंटली और इट पास्ड विद स्लाइट डिफिकल्टी, देयर वर मेनी डिफिकल्टीज और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है इट पास्ड प्लीजेंटली, यानी उनका जो फर्स्ट लेग है बड़े अच्छे से निकला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। व्हेन डिड द नरेटर हायर 2 क्रूमैन, नरेटर ने 2 क्रूमैन को कब हायर किया। बिफोर हेडिंग ईस्ट, बिफोर हेडिंग साउथ, बिफोर हेडिंग वेस्ट और बिफोर हेडिंग नॉर्थ। हेडिंग का मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाने से पहले। तो आपको बताना है यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में जाने से पहले या फिर साउथ या वेस्ट या फिर नॉर्थ, किस डायरेक्शन में जाने से पहले 2 क्रूमैन को हायर किया। अब क्रूमैन क्या होते हैं, जो बच्चे इस स्किल में एक्सपर्ट होते हैं, सी फेयरिंग स्किल्स में, उनको सी की पूरी नॉलेज होती है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिफोर हेडिंग ईस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इन द स्टोरी विच सी इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, यानी आपको बताना है स्टोरी के अकॉर्डिंग कौन सा सी ऐसा है जिसको रफेस्ट सी माना गया है, दुनिया का सबसे ज़्यादा खराब जो सी है।
ऑप्शन है नदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। और यहाँ करेक्ट आंसर है सदर्न इंडियन ओशन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, व्हाट डिड द नरेटर स्टार्ट एनकाउंटरिंग ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से बाहर निकलते ही सेकेंड डे में उनको क्या चीज़ ऐसी है जिसने परेशान किया। ऑप्शन हैं स्ट्रॉन्ग गेल्स, डार्क क्लाउड्स, लाइटनिंग या फिर पायरेट्स। पायरेट्स क्या होते हैं? डाकू जो होते हैं। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी बड़ी तेज हवाएं जो थी वो इनको परेशान करने लग गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नरेटर सेज द गेल्स डिड नॉट वरी हिम। वो कहता है कि मुझे गेल्स ने यानी हवाओं ने परेशान नहीं किया, तो किस चीज़ ने परेशान किया था फिर इसको? डार्क क्लाउड्स ने, रेन ने, या फिर साइज ऑफ द वेव्स अप टू 15 मीटर्स और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वो कहता है कि जो 15 मीटर की हाइट की वेव्स थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, अप टू मास्ट हाइट तक जो है वो जा रही थी लहरें। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 के लिए। वे डिड दे फाइंड देमसेल्व्स ऑन 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को किस डायरेक्शन में थे, कहाँ पर थे? ईस्ट ऑफ केप टाउन, साउथ ऑफ केप टाउन, नॉर्थ ऑफ केप टाउन और वेस्ट ऑफ केप टाउन। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन थे वो ऑन 25 दिसंबर में। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। वॉज देयर एनी चेंज नियर द न्यू ईयर डेज, यानी जो नए साल के दिन में भी कुछ चेंज आया? तो ऑप्शन क्या है? येस द वेदर बिकेम बेटर, नो द वेदर डिड नॉट चेंज, येस दे गॉट गुड सनी डे, येस द विंड स्लो डाउन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है नो द वेदर डिड नॉट चेंज। इसका मतलब वेदर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी, वैसे का वैसे ही था, खराब वेदर था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट जनवरी 2। अब आपको बताना है जनवरी 2 के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। ऑप्शंस हैं द वेव्स वर जाइगेंटिक। जाइगेंटिक क्या होती है? बहुत बड़े साइज की थी वेव्स, लहरें। दे वर सेलिंग विद ओनली वन स्मॉल स्टॉर्म जिब, और दे वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और ऑल द अबव। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, क्योंकि ऐसा था उनके पास। ये सब ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट आते हैं जनवरी 2 की अगर बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, व्हाट वाज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स, यानी कानों में ऐसी क्या चीज़ थी जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी थी? एक तो स्क्रीमिंग ऑफ द विंड आप कह सकते हैं, हवा की तेज आवाज़, या फिर स्क्रीमिंग ऑफ द स्प्रे, यानी जो पानी बार बार लहरों से टकरा, शिप से टकरा कर ऊपर आ रहा था डेक के ऊपर। ऑप्शन सी है ओनली ए, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों करेक्ट हैं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग क्या होता है? जो कमिंग डिजास्टर था वो कब आया? केम अबाउट 6 PM, शाम के 6 बजे, विद एन ओमिनस। अब आपको बताना है ओमिनस डैश फिल इन द ब्लैंक, यानी बिल्कुल क्या था? नॉइज था, साइलेंस था, वेव्स थी, या गेल्स थी, हवाएं थी। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या है? ओमिनस साइलेंस, यानी ऐसे लग रहा था जैसे बहुत शांत है, सब ठीक होने वाला है, लेकिन उनको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। ऑल ऑफ ए सडन वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगी उसी साइलेंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड डैश वाटर ब्रॉक ओवर दिस शिप, फिल इन द ब्लैंक। अब आपको बताना है कि वो एक ग्रीन कलर का वाटर था, साथ में कौन सा पानी था, किस कलर का पानी था? ब्लू, व्हाइट, ब्लैक और येलो। और बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है व्हाइट वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाउ डिड द सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस द नरेटर अराउंड द डेक, यानी जो लहरें थी उन्होंने नरेटर को कैसे जो है डेक पे उठा के फेंका? लाइक अ टॉय, लाइक अ बॉल, लाइक अ रैग डॉल और लाइक अ हैंडकरचिफ। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है लाइक अ रैग डॉल, यानी एक फटी पुरानी जो गुड़िया होती है ऐसे फेंक दिया, इतनी पावरफुल वेव्स थी। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो के इस पार्ट को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट डोंट फॉरगेट टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, उसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।